बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आपके पास सऊदी अरेबिया का अच्छा प्रोफेशन वाला वीज़ा है, अकामा है, और आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए मुख्तलिफ ममालिक में घूमना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होता है वो हम आपसे गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आज हम आपको सऊदी अरेबिया में रहते हुए यूके वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। आप सऊदी अरेबिया में आपका कामा प्रोफेशन अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, अगर तो आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है, आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली यूके में रहता है, वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे तो आप इजी हो सकता है, आपकी प्रोसेसिंग के जो एक्सेप्टेंस चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है फिर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप खुद से करें, ना कि किसी एजेंट को पैसे दें। हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो एक जामिया और अच्छी इंफॉर्मेशन हो, जिससे आप मुख्तलिफ मुल्कों को खुद से विजिट कर सकें, आपके पैसे की सेविंग हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ये आपके पास शो भी हो रहा है। इस लिंक को अप्लाई करना है, ज्वाइन करना है। ये लिंक ओपन करने के बाद आप सिंपल स्टेप्स है, कोई मुश्किल नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, रिक्वायरमेंट भी हम आपसे शेयर करेंगे। आपने लैंग्वेज, नेशनैलिटी और ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद जो ये आपसे पूछेगा, आपका घर का पता पूछेगा, ऑफिस का पता पूछेगा, होम एड्रेस पूछेगा, आपका बायोडाटा, डेट ऑफ बर्थ और मुकम्मल जो आपकी कंपनी का एचआर वाला पर्सन है उसकी आप इंफॉर्मेशन देंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, लास्ट 10 ईयर्स में कहीं और आपने सऊदी अरेबिया के अलावा मूवमेंट की हुई है तो आप वो भी प्रोवाइड करेंगे। ये तो सिंपल कुछ चीज़ें थी, और इनके साथ साथ जो आपको मज़ीद रिक्वायरमेंट होगी उसमें होगा, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होगी वो मिनिमम 6 मंथ होगी। कोशिश कीजिए 1 साल की वैलिडिटी हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो वैलिडिटी का इशू आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। सऊदी अरेबिया मूवमेंट कर रहे हैं, जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन आपको 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। लिहाजा आप कोशिश करें 1 साल हो, लेकिन जो वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट होगी वो मिनिमम 6 मंथ होगी। साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, होटल बुकिंग लगेगी, इनविटेशन लेटर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपका इंश्योरेंस लगेगी। इंश्योरेंस आपका आएगा, डिजिटल अकामा साथ अटैच होगा, और साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम वीएफएस। वीएफएस जिस तरह पाकिस्तान में जेरिस वगैरह के ऑफिसेज हैं, ये इनको कहते हैं, और जेरिस से आप अपनी अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे कि मेरी फलां दिन की अपॉइंटमेंट है, और अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाके सबमिट करने होते हैं। अगर हम वीएफएस सऊदी अरेबिया की बात करें तो आप दमाम में भी ऑफिस है, रियाज में भी है, जद्दा में भी है। आप सिंपल गूगल के ऊपर वीएफएस ऑफिस जद्दा लिखेंगे तो आपको लोकेशन आ जाएगी। नहीं आएगी तो आप कमेंट्स में हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके लोकेशन खुद से निकाल के सेंड कर देंगे। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो फीस इसकी 131 यूएस डॉलर है, 131 यूएस डॉलर। ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, रिजेक्ट होने की सूरत में ये फीस वापस नहीं होती। आपने ये सारा प्रोसीजर करने के बाद वीएफएस में अपने पासपोर्ट वगैरह जमा करवाने हैं। वीएफएस ऑफिस में जमा करवाने के बाद आपको कम से कम 15 डेज का टाइम पीरियड दे दिया जाता है। 15 डेज में आपको पता चल जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुई है या रिजेक्टेड हुई है। समटाइम क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में होता है, सब केसेस में नहीं, यानी कि 100 में से ओनली 10% जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। उनका पीरियड 60 डेज है कि इस बंदे की तमाम ट्रैवल हिस्ट्री, इसका बायोडाटा, इसकी बैकग्राउंड, इसका रेजिडेंट और इसकी तमाम वेरिफिकेशन होती है। वो रैंडमली की जाती है। हर 100 एप्लीकेशन में से कोई 10 एप्लीकेशन रैंडमली पिकअप कर ली जाती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। उसमें 60 डेज का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। जिसमें आपने एक चीज़ मैं स्किप कर गया था, वो ट्रैवल बुकिंग है। आपकी एयरलाइन बुकिंग भी आपने साथ अटैच करनी है, आपके फॉर्म के साथ होगी। मैंने वैसे डिटेल आपके साथ जो रिक्वायरमेंट है वो साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ कि किस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं, रिफ्यूज़ल का आपको पता चल गया, एक्सेप्टेंस का पता चल गया, लेकिन कुछ हम आपको यूज़फुल टिप्स भी देंगे।
کہ آپ اپنے $131 سیو کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کو میجرلی کون سی چیزیں وہاں پہ ریکوائرڈ ہوں گی۔ سمپل اگر ہم دیکھیں تو جو بھی کینڈیڈیٹ اپنا یو کے ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس جو سیلری سلپ ہوگی وہ منیمم 12,000 ریال کی ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کی ایکسیپٹنس ریشو انکریز ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ، جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ منیمم 10,000 پاؤنڈس کی ہونی چاہیے۔ آپ ریال میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یہ آلموسٹ تقریباً 40-45 ہزار ریال بنتی ہے۔ اتنی اگر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے لاسٹ 6 منتھ میں، یہ آپ کی ڈیٹیل ہے، یہ اگر چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی، اگر ایپلیکیشن کے ساتھ آپ کر سکیں تو آپ کے ایکسیپٹنس کے چارجز اس سے زیادہ ہوں گے۔ سملرلی اگر آپ انڈیویجول کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی فارمولا ہے، اگر آپ فیملی کے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، بیوی بچے یا آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کی الگ الگ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، الگ الگ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے، الگ الگ فیس ہوگی۔ اس میں بھی یوزفل ٹپس ہے کہ اگر آپ اتنے ایکسپینسز افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اگر آپ کی سیلری ہوگی تو وہ مچ بیٹر ہوگا، یعنی کہ 20,000 more than 20,000 this will be useful for you to traveling to the UK۔ یہ تو وہ منیمم بینک اسٹیٹمنٹ اور آپ سے ہم نے شیئر کر لی۔ کمنٹس میں اگر کسی بھی قسم کی آپ کی کنفیوژن آ رہی ہے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے، لیکن کمنٹس میں یہ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ ٹک ٹاک کے کمنٹس کا رپلائی نہیں کرتے، یوٹیوب پہ آنے والے تمام کے تمام کمنٹس کا رپلائی کرتے ہیں۔ سم ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن یوٹیوب والے کمنٹس کا رپلائی آپ کو ضرور کیا جائے گا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بیسکلی آپ کی فائل تیار کرنی ہوتی ہے، فائل تیار کرنے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یو کے ویزا فائل ریکوائرمنٹ ہم آپ سے مکمل ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ ہم سے یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں بات چیت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید انفارمیشن تمام لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔